देश भर में इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा, जिससे यात्रियों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ी। विमानों की परिचालन पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए के नए नियमों के लागू होने के बाद कर्मचारियों की कमी से परेशान इंडिगो एयरलाइन ने दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से सारी फ्लाइट कैंसिल करने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पहुंचे यात्री परेशान नजर आए। कर्मचारियों की कमी की वजह से इंडिगो एयरलाइन के हाल इतने बुरे हो गए कि उसे कई एयरपोर्ट पर अपना कामकाज ही रोक देना पड़ा। इसी वजह से सिर्फ एक दिन में इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हो गई। सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 225 फ्लाइट रद्द कर दी गई, जबकि मुंबई से इंडिगो की 104 उड़ानों को रद्द किया गया। बेंगलुरु से 102 जबकि हैदराबाद से उड़ान भरने वाली 92 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। यही वजह रही कि कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रात गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ गया। तो आप देखिए किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है, जिस वजह से यहां पर यात्रियों को काफी परेशानी हुई। जो दिल्ली के प्रमुख एयरपोर्ट से जो तस्वीर आई है और जो देश के बाकी शहरों के हवाई अड्डों से तस्वीरें आई हैं, वो परेशान करने वाली हैं। ये आप देखिए कि लोग कैसे परेशान नजर आए। किसी को अपनी ही शादी के रिसेप्शन में पहुंचना था तो वो यहाँ पर ऑनलाइन शामिल होते हैं। अपनी ही शादी के रिसेप्शन में एक जोड़ा ऑनलाइन शामिल होता है। ऐसे ही हर शख्स की अपनी एक कहानी है। किसी की मेडिकल इमरजेंसी थी, किसी को जरूरी पहुंचना था, लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि कब तक वो मंजिल पर पहुंचेंगे। और आप देखिए कि इस बीच जो फ्लाइट के किराए हैं उसमें बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है। जो टिकट 6 से 7 हजार रुपए में मिलता था, उसकी कीमतें 25 से 50 हजार तक पहुंच गई है। लोगों को फटका लग रहा है, लोगों के पैसे जा रहे हैं, समय जाया हो रहा है, फिर भी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आपको ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये आप देखिए कि कैसे लोगों का गुस्सा चरम पर था। हमारी सहयोगी सपना इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सपना, सबसे पहले आप ये बताइए कि आज का अपडेट क्या है और क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाली हैं? जसप्रीत, सबसे पहले हम दर्शकों को यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि एक बात यह भी है कि T3 से उतनी फ्लाइट्स इंडिगो की नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक में संचालन ज्यादा होता है, तो अभी यहाँ पर उतने यहाँ पे पैसेंजर्स इंडिगो के नहीं मिले। लेकिन मैं आपको एक दिखाती हूँ कि डिस्प्ले पे जब ये लगाया गया है कि इंडिगो की फ्लाइट्स कितने बजे निकलनी है, क्या निकलनी है, तो आप देखिए जरा, अगर वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं तो आपको फिर भी दिख जाएगा उनके बारे में उनका प्रोग्रेस। लेकिन अगर फ्लाइट इंडिया में ही है, यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट है, तो कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पर अभी तक अपडेट नहीं दिया जा रहा है। जैसे आप देखिए ईटानगर, ये लिखा तो हुआ है कि 10:50 की फ्लाइट है, लेकिन चेक इन कितने बजे होना है, क्या होना है, कोई अपडेट अभी तक नहीं है। आप इसके बाद आइए, जैसे पटना और बैंकॉक, ये सारी फ्लाइट्स हैं, तो अभी भी कहर भर दिया गया है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पर कई सारे लोग आ रहे हैं जो अपने हाथ में बोर्डिंग पास लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ आते ही पता चलता है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। और बड़ी बात यह है कि एयरलाइन का रवैया आप देखिए कि एयरलाइन ठीक से वहां लोगों से बात भी नहीं कर रहा है। अभी तक भी एयरलाइन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। T3 पर हमारी मौजूदगी है। यहाँ मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि T3 पर इंटरनेशनल फ्लाइट ज्यादा होती हैं। हो सकता है कि इंडिगो की इतनी फ्लाइट यहाँ से ना हो, T1 से ज्यादा होंगी, T2 से ज्यादा होंगी, लेकिन यहाँ पर भी जो बाहर के, जैसे अभी मुझे इजराइल की एक महिला मिली, उनको बनारस से आना था यहाँ तक, उनकी फ्लाइट इंडिगो में थी, लेकिन आप देखिए किस तरीके के हालात पैदा कर दिए इस एयरलाइन ने कि आज उनको बस से आना पड़ा है, उनको अपडेट नहीं टाइम पर किया गया। और अब वो जब आकर पूछ रही हैं कि क्या अपडेट है, क्यों मेरी फ्लाइट इस तरीके से नहीं मुझे बताया जा रहा है, ना मेरे पैसे रिफंड किए जा रहे हैं। उन्हें इजराइल जाना है, घर है वहां पर उनका, लेकिन उनको किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो ये केओस अभी भी है, अभी भी लोग परेशान हैं। ये कह भर दिया गया है इंडिगो की ओर से कि सब कुछ सामान्य हो रहा है, लेकिन सामान्य होता अभी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको जरा तस्वीर दिखाऊं तो एयरपोर्ट पर यूं तो अगर सुबह सुबह आएंगे आप, सुबह सवेरे, तो आपको इतना रश दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आप देखिए कि किस तरीके से अभी बहुत ज्यादा अभी आपको यहाँ रश दिखाई देगा। जरा कमल, हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, लेकिन साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, उनकी ओर से लगातार बैठकें की जा रही हैं, और क्या कहा गया इस बैठक में, जरा वो देखिए आप। Indigo took them so many hours to realize that they had to provide refreshments. That was only after you held a meeting with them. They had to provide alternate accommodation. Isn't this criminal, to say the least? No, if this is the situation that there are any lapses, then definitely, like you said, there needs to be an action that needs to be taken. That is why the DGCA, we have put not only on what is happening at the airport, but why did that situation come only for Indigo?
Because one reasoning that we have is that because of the new FDTL norms that have come from November 1st, that itself 1 month has already passed. Other airlines don't have any complaints regarding this. Why is that Indigo is facing this problem all of a sudden? So we are going to inquire in total depth of this situation, and it is an inquiry not just to keep it on the paper, but we are going to take necessary action so that one, it becomes a precedent, and two, it doesn't repeat itself in the future. देखिए, यही सवाल केंद्रीय मंत्री ने उठाया कि भाई हमने अगर 3 महीने पहले ही बता दिया था, समय भी दिया गया था, तो ये जो दिक्कत है एक ही एयरलाइन के साथ क्यों आई है, और खास तौर पर उस एयरलाइन के साथ में जिस एयरलाइन का इतना संचालन है, इतने ज्यादा क्रू है। अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी लोगों से तो आपको समझ आएगा कि इंडिगो कितने बड़े पैमाने पर वर्क कर रहा है। एक ऐसा एयरलाइन जिसकी सबसे ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, उसके पास सबसे ज्यादा क्रू मेंबर्स हैं, बावजूद इसके इस तरीके की दिक्कत आना एक बड़ी बात है। लेकिन अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ आप अहमदाबाद की तस्वीर देख रहे हो और दूसरी तरफ हम एक और शहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शहरों के नाम बदलते जाइए, इस इंडिगो एयरलाइंस की वजह से लोगों को जो परेशानी हो रही है, तस्वीर अमूमन एक सी है। कैसे यहां पर लगातार जो है मुंबई की तस्वीर आप देखिए, लोगों ने हंगामा किया, और हंगामा क्यों ना करें जब वो पैसे दे रहे हैं कि समय से वो अपने घर पहुंच सके, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दिक्कत अपनी जगह है, उससे ज्यादा जो लापरवाही भरा रवैया एयरलाइंस का सामने आ रहा है। कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई रिफंड के बारे में नहीं बता रहा है। अचानक से फ्लाइट कैंसिल कर दी जा रही है, जब यहां पर व्यक्ति पहुंचता है तब उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे भी जब एक महिला मिली है तो उनकी समस्या जो है वो यही थी कि मुझे बिना, पहले तो पता ही नहीं चला, मुझे बस से आना पड़ा है वाराणसी से यहाँ तक, मेरी फ्लाइट अचानक कैंसिल कर दी गई है और अब आगे मुझे एयरलाइन कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो ये तरीके की तस्वीरें हैं। कल तो हद तब हो गई जब बाकी एयरलाइंस ने भी पैसों को इस तरीके से बढ़ाया, मौके का फायदा उठाया।